हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके 4 कैटेगरी होते हैं, जैसे इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन दिस वीडियो विल कवर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं सिंपल टेंस भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान हिंदी में बता दूँ तो ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। अगर मैं वैसे बताऊँ तो हैबिट के लिए यूज होता है, जो हमारी हैबिट होती है उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं रोज स्कूल मैं रोज चाय पीती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। ओके, सो डेली रूटीन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, तो ये डेली रूटीन है, उसके लिए भी यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मीनिंग इन हिंदी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि जो कुछ मेरे लिए सेम, वो जो कुछ भी है वो सबके लिए सेम ही है। कुछ किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा ना हो। ठीक है, जैसे कि सूरज पूर्व से निकलता है, ये सबके लिए सेम है। और जनरल फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो जनरल फैक्ट्स है, इसके लिए भी यूज करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव कवर करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है: सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ई या ई एस है, इसका मतलब हमें ये पता करना होगा कि ई एस सॉरी एस या ई एस कब यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं हम। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस या यस का यूज़ नहीं होगा। तो दे सब्जेक्ट के यहाँ पे दे आया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल है। प्ले फुटबॉल। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, वह किताबें पढ़ता है, तो ही सिंगुलर है, और उसके साथ रीड के साथ एस या यस आएगा, तो ही रीड्स बुक। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट डू या डज, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यह डू या डज किसके साथ यूज होता है, तो देखिए ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या यस का यूज आप करते थे, तो कॉमन सेंस लगाए कि इसमें ई एस लगा हुआ है डज में, तो इसका मतलब ये है कि इसके सिंगुलर की जगह, मतलब सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होगा। और आज बाकी जो बचे हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ डू का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, कविता स्कूल नहीं जाती है, कविता डज नॉट गो टू स्कूल। आप देखिए कविता सब्जेक्ट, उसके साथ डज आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस: अब इंटेरोगेटिव में दो तरह के होते हैं, जैसे एक WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव, एक सिंपल इंटेरोगेटिव, जिसमें हम यस या नो में आंसर देते हैं। तो यस या नो वाले स्ट्रक्चर सुनिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। तो डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम तो प्लूरल है, तो उसके लिए डू आएगा। यहाँ पे डू यू रीड, इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। एक अदर होता है जो WH फैमिली वाला होता है, जिससे उसमें क्या करना है, बस ऊपर वाले की तरह सेम पूरा लिखना है, और ऊपर से बस यहाँ पे WH फैमिली ऐड और हो जाएगा। ठीक है, तो WH फैमिली डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ राम क्या खेलता है, तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट कहते हैं, तो व्हाट। फिर उसके साथ राम है, तो राम सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, डज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर प्ले। तो राम क्या खेलता है, तो व्हाट डज राम प्ले। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पे WH फैमिली डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर हम क्या वाले में बोले, क्या वाले में नेगेटिव बोलते हैं, तो ये यहाँ से रहेगा। अगर हम WH फैमिली के साथ बोलेंगे तो ये यहाँ से रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, डज राम। देखो यहाँ पे आएगा राम सिंगुलर है, तो डज सब्जेक्ट राम, नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब मैं WH फैमिली के साथ पूछूं राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई, फिर ऊपर का देखो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।